एकादशी महात्मा। तो आज हम जानेंगे एकादशी महात्मा। इसका उल्लेख जो है श्री वराह पुराण में आता है, चैप्टर 27 में, जिसका नाम है एकादशी तिथि के महात्मा के प्रसंग में कुबेर की उत्पत्ति। बहुत ही छोटा सा कथा है। इस कथा में हमको कुबेर की उत्पत्ति यानी उनके जन्म के विषय में जानने का मौका मिलता है। दूसरा, एकादशी कोई अगर व्यक्ति करता है तो कुबेर उनके ऊपर किस प्रकार से कृपा करते हैं, उनका वर्णन भी इस चैप्टर में बता दिया गया। और ये प्रसंग कौन कर रहे हैं? मुनिवर महातपा ये कथा सुना रहे कि इनको राजा प्रजा पालन को। तो मुनिवर राजन को कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि करने की इच्छा हुई। तब उनके मुख से वायु निकल गया और वो वायु बड़े तेज से अर्थात बड़े वेग से चलने लगे यानी बहने लगे, और वो धूल में ही प्रचंड वर्षा होने लगी यानी धूल की वर्षा करने लगे। और इसे देख के ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका और कहे कि हे वायु, आप शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की कथा को सुनकर जो वायु है वो मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए, अर्थात कुबेर के रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी कुबेर को कहते हैं कि आप संपूर्ण देवताओं के पास जाओ। कुबेर से कहते हैं कि संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है वो केवल फल मात्र है, उन सबकी रक्षा का भार मैं आपको देता हूँ। तो इस रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कुबेर से कहा। और ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कुबेर से कि हे कुबेर, मैं आपको एकादशी का अधिष्ठाता बनाता हूँ, अर्थात अधिकारी बनाता हूँ। फिर आगे मुनिवर कहते हैं कि राजन को, हे राजन, उस स्थिति के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत रखता है या रहता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस एकादशी महात्मा में हमें दो चीज़ का पता चल जाता है। पहला, कुबेर जी का जन्म जो है यानी उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। दूसरा, एकादशी में कुबेर जी का जो संयोग है, जो वैष्णव जो भी व्यक्ति जो है एकादशी अगर कोई करते हैं उनको किस प्रकार से लाभ देते हैं कुबेर जी। अन्य ग्रंथों में भी अगर आप पढ़े हो या सुनते हो, महादेव, श्रीमती राधा रानी, ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवता भी एकादशी महात्मा के बारे में बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल एकादशी करता है तो उसके गुणगान के विषय में सभी लोग अलग अलग प्रकार से उसे गुणगान करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुबेर जी क्या कहते हैं, अगर एकादशी कोई करता है तो उसे किस प्रकार से सहयोग करते हैं। कब? अगर कोई व्यक्ति बिना गैस में अर्थात बिना पकाए यानी कोई चूल्हे में हो, गैस में, किसी में भी बिना पकाए हुए अर्थात फलाहार अगर कोई व्यक्ति करता है व्रत के अनुसार, तो उसे कुबेर जी अपना जो सहयोग है यानी धन का जो सहयोग है ये पूरी तरीके से वो उस व्यक्ति पर देते हैं। तो केवल एकादशी करने से भी बड़ा महात्मा है। और फलाहार अगर कोई व्यक्ति करता है, इसका गुणगान गर्ग संहिता में भी दिया गया है और गर्ग मुनि जी भी यही विषय में कहते हैं। हो सके तो प्रयास कीजिए कि फलाहार करके अगर हम एकादशी कर पाए व्रत के अनुसार तो बड़ा ही पुण्य लाभ होता है। एकादशी महात्म्य की जय। फिर मिलेंगे दूसरी एकादशी में। हरे कृष्ण।